अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। चलते हैं आज की सबसे बड़ी और खास खबरों के लिए। महाराष्ट्र में पॉलिटिकली उथल पुथल शुरू हो गई है। 2 जुलाई 2023 को राष्ट्रवादी कांग्रेस के अजित दादा पवार और इनके साथ में 9 लोग, राष्ट्रवादी कांग्रेस के 9 दिग्गजों ने उप मुख्यमंत्री और मंत्रियों की शपथ ली है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, इन्होंने आज से लगभग एक साल पहले एकनाथ शिंदे इन्होंने शिवसेना से अपनों को 40 आमदारों को लेकर अलग हो गए थे और उन्होंने गवर्नमेंट बना दी थी। उसके बाद में वही मामला आज आ गया है। 2 जुलाई 2023 को राष्ट्रवादी कांग्रेस के सर्वा शरद चंद्र जी पवार, इनके राष्ट्रवादी कांग्रेस से अलग होकर राष्ट्रवादी कांग्रेस में ही भी 2 खेमे हो गए हैं और राष्ट्रवादी कांग्रेस के दूसरे खेमे में अजित दादा पवार, इनके साथ में 9 मंत्रियों ने शपथ ली है। आज 2 जुलाई 2023 को महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे सरकार में जिस तरह से ये शामिल हो गए हैं। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं और देवेंद्र फडणवीस जो भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, इन्हें भी महाराष्ट्र सरकार के उप मुख्यमंत्री है। और महाराष्ट्र आज अजित दादा पवार, इन्होंने भी 2 जुलाई 2023 को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के अजित दादा पवार, इनके साथ में राष्ट्रवादी कांग्रेस के 9 आमदारों ने आज महायुति सरकार में शामिल होकर मंत्री पद की शपथ ली। महामहिम राज्यपाल रमेश बैस ये यहाँ पर आए और इन्होंने राजभवन के दरबार में हॉल में जिस तरह से इन्हें शपथ दिलाई है। आज मंत्री पद की शपथ लेने वाले छगन दादा भुजबळ, उसी के साथ में दिलीप राव वळसे पाटील, हसन मियालाल मुश्रीफ, धनंजय पंडितराव मुंडे, धर्मराव बाबा भगवानराव आत्रम, श्रीमती आदिती सुनील तटकरे, संजय बाबूराव बनसोडे, अनिल भाईदास पाटिल, इन लोगों ने शपथ ली है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन्होंने देश को जिस तरह से विकास की ओर लेकर गया है और विकास करने में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनका बहुत बड़ा हाथ है, ऐसा भी समझा जा रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनके साथ में क्या मुस्लिम समुदाय है? मुस्लिम समुदाय, अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनके साथ में अगर देश का मुस्लिम समुदाय होता तो मुस्लिम समुदाय का ख़ास तौर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये ख्याल भी रखते थे। ऐसा भी एक कयास लगाया जा रहा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस के अजित दादा पवार और इनके साथ में 9 मंत्री जिन्होंने शपथ ग्रहण किया है, ये लोग राष्ट्रवादी कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और उसी के साथ में एकनाथ शिंदे, इनकी शिवसेना, ये तीनों ने मिलाकर अजित दादा पवार ये राष्ट्रवादी कांग्रेस के खेमे में सुराख लगाकर ये यहाँ पर पहुँचे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस में भी क्या एक साल पहले जिस तरह से शिवसेना के 2 गठ हो गए थे, अब राष्ट्रवादी कांग्रेस के भी 2 गठ हो गए हैं। परभनी शहर महानगर पालिका के पहले महापौर प्रताप भैया देशमुख, इनके निवास स्थान पर आज 2 जुलाई 2023 को एक बैठक ली गई। राष्ट्रवादी कांग्रेस के तमाम नगर सेवक, उसी के साथ में राष्ट्रवादी कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की आज परभनी शहर महानगर पालिका के पहले महापौर प्रताप भैया देशमुख, इनके घर पर शाम के 5 बजे एक मीटिंग बुलाई गई और मीटिंग में यह बात रखी गई है कि हमने किस की ओर जाना चाहिए। अजित दादा पवार इनके गठ में जाना चाहिए कि शरद चंद्र जी पवार इनके गठ में जाना चाहिए। जो यंग हार्ट है वो अजित दादा पवार इन्हें मानते हैं और जो सीनियर लोग हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस के सीनियर हैं, ये लोग शरद चंद्र जी पवार इनके गठ में शामिल रहते हैं और हमेशा शरद चंद्र जी पवार इनके साथ में जुड़े हुए रहते हैं। पाथरी के आमदार बाबाजानी खान दुर्रानी, ये हमेशा से शरद चंद्र जी पवार इनके साथ में रहे हैं और इनके कंधे से कंधा लगाकर इन्होंने काम किया है। खासदार फौजिया तहसीन खान, ये भी शरद चंद्र जी पवार इनके साथ में हमेशा जुड़ी रहती हैं। अब अजित दादा पवार इनके साथ में कितने लोग जाते हैं ये तो आने वाला वक्त बता ही देगा, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर राष्ट्रवादी कांग्रेस के खेमे में 2 लोग बन गए हैं, अब राष्ट्रवादी कांग्रेस के 2 अलग अलग गठ बन गए हैं, अजित दादा पवार इनका गठ और शरद चंद्र जी पवार इनका गठ। अब शरद चंद्र जी पवार इनके गठ में कितने लोग रहते हैं और अजित दादा पवार इनका साथ कितने लोग देते हैं ये तो आने वाला वक्त बता ही देगा। लेकिन आज परभनी आज तक की टीम जब राष्ट्रवादी कांग्रेस के परभनी शहर महानगर पालिका के पहले महापौर प्रताप भैया देशमुख इनके घर पर पहुंची और इनके घर पर राष्ट्रवादी कांग्रेस के परभनी शहर जिला अध्यक्ष प्रताप भैया देशमुख, इन्होंने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है और परभनी शहर महानगर पालिका में जिस तरह से इनके नगर सेवकों को तकलीफ दी गई है कांग्रेस की जानिब से, आइए जानते हैं इस वक्त किस तरह की प्रतिक्रिया राष्ट्रवादी कांग्रेस के परभनी शहर जिला अध्यक्ष प्रताप भैया देशमुख इन्होंने दी है।
आज एक अजितदादा पवार ने डिसीजन लिए। सरकार अभी चल रहा है, युति सरकार, उसमें डीसीएम की आज शपथ ली है। उनके साथ 9 लोगों ने, पूरे लोगों ने शपथ ली है। और एक तरफ से आज राष्ट्रवादी में बहुत दिन से जो चर्चा चल रही थी उसके ऊपर आज स्पीटअप हो रहा है। आज कि ये खबर जब हमने सुने, हमको भी ताज्जुब हुआ कि क्या हो रहा है। बहुत दिन से मीडिया में ये बातें चल रही थी और आज उसमें जो क्या बोलते असलियत बोलो या जो भी मंसूबे थे वो आज सामने हैं। आज हम शहर राष्ट्रवादी की तरफ से यहाँ आज बैठक लिए, आज सबको बुलाए, जो प्रमुख हमारे कार्यकारिणी में काम करते हैं उन सबके आज यहाँ राय मशवरा हुआ है। अलग अलग अपना अपना ये मत बोलते हैं ना, वो रखा है सब लोगों ने। आज रात भर में क्या डिसीजन होते हैं, आज रात भर में क्या चर्चाएं होती हैं, उस हिसाब से सवेरे मैं इनको अब एक दादा से बात हो सकती क्या, पवार साहब से बात हो सकती क्या, उनसे किसी और बड़े नेता से बात हो सकती क्या, जयंत पाटिल साहब से बात हो सकती क्या, ये इस विषय पे अभी हम है। अभी पार्टी की तरफ से मेरे तो पवार साहब की तरफ से, पार्टी की तरफ से भी हमको कुछ मैसेज नहीं है आज जिला अध्यक्ष बोल के, और अजित दादा पवार की और से भी कुछ ऐसा मैसेज नहीं है कि क्या करना चाहिए। तो आज रात भर वेट करके कल हम 10 बजे फिर एक बार सब मिलने वाले, उस वक़्त तय करेंगे कि हमको कहाँ रहना है। एक तो पवार साहब के साथ पार्टी में रहना है या अजित पवार, पार्टी तो अब दोनों 2 ए भी हो जाएंगे। अब वो जो जैसा शिवसेना ठाकरे हो गए वैसा हो जाएगा, ऐसा हमको अभी दिख रहा है। क्योंकि पवार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने अभी देखे, उन्होंने ऐसा कहा कि हम जो गए उनको वापस नहीं बुलाने, इसलिए ये स्प्लिटअप तो तय है। अब हमको कहाँ रहना है वो कल हम उसके बारे में डिसीजन नहीं। उनको साथ में किसने रखा, दूर किसने रखा हमारे नगर सेवकों को, कांग्रेस वजह। इसको कोई दूसरे को, आम पार्टी का तो कोई विषय नहीं। कांग्रेस की सत्ता थी, कांग्रेस वालों ने बीजेपी वालों के साथ मिलके, शिवसेना वालों के साथ मिलके, सब उनके साथ मिलके उन्होंने पूरा महापालिका चलाया। और उन्होंने एक टारगेट रखा था कि राष्ट्रवादी को अलग रखना, क्योंकि उनको मालूम है कि राष्ट्रवादी के जब ये सब जो नगर सेवक है हमारे, जाके लाला हो गए, विकास नंबर, जो भी मातबर लोग आते हैं, ये कहीं ना कहीं अपने बलबूते पे आए वाले लोग आए, जो जाम कर रहे हैं। तो ये आज ने कल इनको थोड़े क्या बोलते हैं उसको, राजकीय इसमें जड़ होने वाले, तो इनको कहीं से भी कम करने का, इनका वजन कम करने का काम ये उस वक़्त की जो सत्ता में लोग थे उन्होंने किया। और मैं ये तो बोलूँगा कि राष्ट्रवादी कुछ नहीं, पूरे शहर को उन्होंने वंचित रखे। कौन सा काम ऐसा किए, 2014 में जो काम मेरे हाथ पे हुए, उसके बाद इन्होंने बताना कि हमने क्या किए। हमने जो रोड बनाए उसके ऊपर इतने बड़े बड़े खड्डे किए। आज मुझे शर्म आ रही है, मैं इस शहर का महापौर रह चुका हूँ, मैं इस शहर का नगराध्यक्ष रह चुका हूँ, मैं गए 30 साल से 35 साल से ये वार्ड की नुमाइंदगी करता हूँ। आज मेरे सामने इतना बड़ा गड्ढा, आप तुम जाते हो कर देखो। वो आयुक्त मैडम को 4 निवेदन दिए, उन संबंधित इंजीनियर को हमने फ़ोन किए। इतना बड़ा ये पेड़ बबुल का ये रखा है, अब जाते को शूटिंग ले वापस, महीना हो गया उसको, उसमें मेरे गाड़ी का टायर एक फट गया, मेरे को 14,000 रुपये दंड लगा उसमें। और मेरे गाड़ी का नहीं, बहुत सी गाड़ियों का वहाँ, उसके आप तुम जाके जरा अखिल साहब देखो कि ये एक तरफ ये रखे वाला है, होल्ड का रखे वाला है, और एक तरफ वॉल का ये है। वो वॉल का समझ में नहीं आता, 2-4 बच्चे मोटरसाइकिल पे गिर गए। इतना सादा काम है। अरे हम पूरे परभनी का विकास करने वाले, आज हमको नीचे मुंडी डाल के जाना पड़ रहा है वहाँ से। क्या चल रहा है? और ये आज से नहीं, बहुत दिन से प्रॉब्लम है। और होल गिरा है, मैन होल गिरा है, उसमें कोई देखने को तैयार नहीं। तो ये जो बातें हैं लोगों की समझ में आना चाहिए ना। नानालपेट रोड की इतनी बड़े 100 कोटी के कामों की इन्होंने जाहिरात की है, इतना बड़ा खर्चा किए नगर पालिका में से, हमने जवाब मांगे, हमको जवाब नहीं मिला उस वक्त। तो उस वक्त के कमिश्नर भी वैसे थे और राज्य करते भी वैसे थे। नानालपेट का रोड हो गया, दरगाह रोड हो गया, ये शाही मस्जिद के सामने का रोड हो गया। ये रोड मैं एक साथ बनाया था, मैं दरगाह से जो रोड का काम चालू किया था तो पूरे रोड किया था। लेकिन ये आज एक
ऐसा सामने तो नहीं बोल सकते, लेकिन बच पीछे क्या बोलते हैं कि इन्होंने जो काम किया वो टिके क्यों नहीं। अब मैं मेरी भाषा में अगर इनको बोलना, मैं वो भाषा लेवल में यूज़ नहीं करता हूँ, लेकिन डांबर रोड हो गया है, जो टायर रोड होता है उसकी लाइफ 3 या 4 साल होती है। मैं 2014 में 16 में वो 13 में रोड बनाने वाले, आज 23 से 10 साल हो गए। आज गुजरी बाजार का मैं रोड बनाया वो इसी से सीमेंट रोड। आज शाही मस्जिद के सामने से जो रोड बने वाला है बाबा साहब अपना महाराज के पुतले तक, वो वैसी से बाबा साहब आम्बेडकर से रोड बनाने वाला है पुतले से 2007 में बनाने वाला रोड आज वैसी से। ये मिसालें हैं। मोंडे के बाजू का जो रोड बनाने वाला वो ऐसी से। तो मेरा बोलने का मतलब है, हम जब सत्ता छोड़ के गए थे 18-20 कोटी के वर्क ऑर्डर थे, वो जो नाम्स के हिसाब से थे वो कैंसिल करके आपने वो क्या ऐसे थातुर मातुर काम क्यों किए। नीरज के सामने इतना अच्छा, जैसा स्टेट बैंक का शाही मस्जिद के सामने का रोड बना वैसा ही नीरज के सामने का था, वैसा ही ठाकरे रोड था, वैसा ही मगर हॉस्पिटल के रोड था। तो इन्होंने ये एस्टीमेट कैंसिल करे और खाली डांबर पास। तो मैं आपको ये आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि ये कोई ये नहीं ना खाली बोलना। तो मैं ऐसा नहीं समझता कि राष्ट्रवादी को तो उन्होंने जानबूझकर बाजू में रखे, लेकिन ये परभनी का जो सामान्य नागरिक है उसके सेहत के साथ उसके सेहत के साथ खिलवाड़ करे। आज बहुत से पेशेंट, आज आप देखेंगे पहले ऑर्थोपेडिक डॉक्टर एक नावदर और दूसरे मुले थे, आज परभनी में स्पाइन डॉक्टर और ऑर्थोपेडिक डॉक्टर की संख्या कितनी हो चुकी है वो आप देखो, फिर मुझे जवाब पूछो। अभी हमारा अभी मीटिंग हुई, हमने अभी ग्रामीण की वो मीटिंग, अभी मुझे फ़ोन आया था सुनने का वो कल 2 बजे उनकी वो मीटिंग लेने वाले, भूमिका लेने वाले ग्रामीण की। शहर की अभी हमने मीटिंग ली, हमको कुछ मुद्दे हैं हमारे सामने, कैसा जाना चाहिए, कुछ तबके हैं, जैसा कैसा 2000 इसमें मतलब जब बीजेपी एक तरफ बीजेपी फिर हम वहाँ जा रहे हैं, ऐसा एक बहुत से मसले हमारे सामने है, सवाल है, उसके ऊपर हम गौर करेंगे और सवेरे हम डिसीजन देखेंगे। परभनी शहर महानगर पालिका की जानिब से जिस तरह से नाले सफाई का काम किया जा रहा है, परभनी शहर महानगर पालिका के अंतर्गत आने वाले जमजम कॉलोनी, यहाँ पर नाले सफाई का काम तो किया ही जा रहा है, लेकिन उसके साथ में इस एरिया में नालियाँ बनाने का काम भी किया गया है। पिछले 3 दिन से लगातार पानी रुका हुआ था। बारिश का पानी रुका हुआ होने की वजह से आज जेसीबी बुलाकर यहाँ पर नाले खोदे गए हैं और नालियां बनाने का काम किया गया है। आप यह नज़ारा देख लीजिए कि परभनी शहर के जमजम कॉलोनी के एरिया में, फिरोजा कॉलोनी के एरिया में किस तरह से नालियां बनाई गई है और नालियां बनाने के बाद में यहाँ शख्सियत समाज सेवक सैयद अब्दुल खादर और उसी के साथ में जिस तरह से यहाँ पर शालीमार कॉन्ट्रैक्टर को नाली साफ करने का काम, नालियां सफाई करने का काम, नाले सफाई करने का काम शालीमार कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया है, उसी के चलते आप ये नज़ारा देख लीजिए कि परभनी शहर के जमजम कॉलोनी के एरिया में जहाँ पर नालियां नहीं थी, ऐसी एरिया में नालियां खोदने का काम, नालियां बनाने का काम भी शालीमार कॉन्ट्रैक्टर और सैयद अब्दुल खादर जो समाज सेवक है, परभनी शहर की जानी मानी शख्सियत समाज सेवक सैयद अब्दुल खादर, इनकी जानिब से जिस तरह से ये काम किया जा रहा है। परभनी शहर महानगर पालिका की आयुक्त तृप्ति सांडभौर, इन्होंने नाले सफाई का काम परभनी के जानी माने कॉन्ट्रैक्टर शालीमार कॉन्ट्रैक्टर इन्हें दिया है और इन्होंने जिस तरह से बेलौस काम करना शुरू किया है, आप यह नज़ारा देख लीजिए कि किस तरह से नाले, छोटे नालियां बनाने का काम भी यहाँ पर किया जा रहा है। ये न्यूज़ कवर किया हमारे परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान उर्फ जुल्फुसर, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान और उसी के साथ में परभनी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मुबिन सैयद इस्माइल, परभनी आज तक के परभनी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निज़ाम, इन्होंने मिलकर मैं हूँ सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। मिर्जा मेस परभणी। अगर आप परभनी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें।
मोबाईल क्रमांक 8830266947। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें। सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। अगर आपकी लड़की 12वीं पास है तो ऐसी सूरत में आप फिक्र ना करें। फ्री में एडमिशन लेना है तो आप फ्री में एडमिशन लेने के लिए परभणी शहर के जाने माने कॉलेज, परभणी शहर के जाने माने नर्सिंग कॉलेज इंदिरा गांधी नर्सिंग कॉलेज और उसी के साथ में परभणी शहर के जाने माने कॉलेज इंदिरा गांधी महाविद्यालय, यहाँ पर आप फ्री में एडमिशन ले सकते हैं अपनी लड़कियों का। और 12वीं पास में किसी भी फैकल्टी से अगर आपकी लड़की 12वीं पास है तो आप फिक्र ना करें। आपको अगर अपनी लड़की को नर्स बनाना है तो ऐसी सूरत में खुशखबरी की बात यह है कि इंदिरा गांधी नर्सिंग कॉलेज या परभणी शहर के जिंतूर रोड स्थित कादराबाद प्लॉट यहाँ पर है। जिंतूर रोड पर महात्मा फुले विद्यालय के पीछे के साइड में राजनगर की मस्जिद के सामने ही इंदिरा गांधी नर्सिंग कॉलेज ये मौजूद है। परभणी शहर के कादराबाद प्लॉट यहाँ पर जिंतूर रोड पर महात्मा फुले विद्यालय के पीछे के साइड में ही इंदिरा गांधी महाविद्यालय, इंदिरा गांधी नर्सिंग कॉलेज ये यहाँ पर मौजूद है। कलीम खाजी साहब इसके संचालक है। कलीम खाजी साहब के नाम से ही यहाँ ये कॉलेज फेमस है और खाजी साहब का नंबर हमने स्क्रीन पर दिया हुआ है। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं एडमिशन के लिए। फ्री में एडमिशन जारी है। आप इस फ्री में एडमिशन का जल्द से जल्द फ़ायदा उठाएं और फ्री में एडमिशन लेने के बाद में आपको शिष्यवृत्ति भी, जो शिष्यवृत्ति धारक विद्यार्थी है उनको शिष्यवृत्ति भी दी जाएगी। आप फ्री में एडमिशन के लिए संपर्क ज़रूर करें। इंदिरा गांधी महाविद्यालय में सीनियर कॉलेज में BA, BCA, BSc, CLS ये कोर्स भी यहाँ पर अवेलेबल है। उसी के साथ में इंदिरा गांधी नर्सिंग कॉलेज यहाँ पर ANM 2 साल का ये कोर्स है और उसी के साथ में GNM जो 3 साल का कोर्स है। प्राध्यापक काजी सर। मोबाइल नंबर है 9923194784, उसी के साथ में 9923003895। साथ ही ST खान सर, इनका मोबाइल नंबर 9970380377। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं फ्री में एडमिशन के लिए। हम कपड़े सिर्फ साफ धोते ही नहीं, उनकी सेहत भी संभालते हैं। हम तो यहाँ आपके कपड़ों की देखभाल के लिए ही हैं। जी हाँ, हम कपड़ों की ड्राई क्लीन से आपकी पर्सनालिटी निखारते हैं। हमारे पास सभी प्रकार के कपड़ों की ड्राई क्लीन की जाती है। आपके कपड़े हो किसी भी प्रकार के या हो कितने भी महंगे, सभी प्रकार के कपड़ों को चमकाने वाला एकमात्र लॉन्ड्री यूनिट रेनबो ड्राई क्लीनर्स। कलेक्शन सेंटर 1 विद्यानगर, तुलसी किराना के सामने, परभणी। कलेक्शन सेंटर 2 किंग ऑफ बेल्ट, नालपेट कॉर्नर, परभणी। कलेक्शन सेंटर 3 आहूजा कॉम्प्लेक्स, होंडा शोरूम के सामने, परभणी। कारखाना जाम, पारवा रोड, 7 फंक्शन हॉल के पास, परभणी। आज ही कॉल कीजिए और अपने कपड़ों की चिंता भूल जाइए। संपर्क 9423738191 और 7588018405। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828। कैस्केड ट्रेडर्स, दरगाह रोड, परभणी। हमारे पास महाराजा बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कूलर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टी टेबल, चौकी, सभी प्रकार के फर्नीचर कंपनी के दाम में ग्राहक की खुशी, यही हमारा नफा। एक बार जरूर संपर्क करें। एड्रेस एसके ट्रेडर्स, दरगाह रोड, परभणी। मोबाइल नंबर 9881 290 190।